पुरुष। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। गले में सील की माला, गले में सील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी, पकड़ कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमा कर संत की टोली, करे उत्थान भारत का। बने कुछ परिचय है। श्रीमान श्याम नारायण जी, आपका अपना व्यवसाय है, आपका इंद्रप्रस्थ नगर में निवास है, अपने महानगर फरीदाबाद पश्चिम के सह महानगर कार्यवा। श्रीमान सुनील जी, आप सरकारी सेवारत हैं, आपका सेक्टर 48 में निवास है, आप महानगर फरीदाबाद पश्चिम के महानगर कार्यवा का आपके पास दायित्व है। श्रीमान संतोष जी, आप अधिवक्ता हैं, आपका सेक्टर 3 में निवास है, आप विभाग फरीदाबाद के विभाग बौद्धिक शिक्षण प्रमुख आपके पास दायित्व है और प्रांत बौद्धिक टोली के सदस्य भी हैं। मंचासीन श्रीमान मोहन जी, आप जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं, आपका बल्लभगढ़ में निवास है, आप फरीदाबाद विभाग के विभाग शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं। मंचासीन आदरणीय संजय जी, आपका अपना व्यवसाय है, सेक्टर 22 में निवास है, आप फरीदाबाद महानगर फरीदाबाद पश्चिम के माननीय महानगर संचालक हैं, जिनका उद्बोधन और पाथे मिलने वाला है श्रीमान हेमराज जी। आपका जन्म आली ब्राह्मण जिला पलवल में स्थान है, आप 1999 से प्रचारक हैं,
आप हरियाणा प्रांत के प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख और प्रांत प्रचारक प्रमुख रहे हैं। वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र के शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं। एकल कविता अमृत वचन के पश्चात आपका उद्बोधन होगा। सुभाषित अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजक अस्तत्र दुर्लभ। भावार्थ सुनेंगे। संसार में कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे कोई मंत्र ना बनता हो, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसकी औषधि ना बनती हो। ठीक उसी प्रकार संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो, बस उसकी योजना करने की आवश्यकता है। अमृत वचन केवल सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि तुम अपने देश का कल्याण करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना होगा। चाहे तुम्हें अपने देशवासियों के सहस्त्रों दोष दिखाई दें, पर याद रखना कि उनमें हिंदू खून है। एकल गीत। लिए प्रखर संकल्प हृदय में आगे बढ़ते जाएंगे, हिंदू धर्म का गौरव वैभव जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे। शक्ति पीठ है शाखा अपनी करे प्रभावी प्रस्थापन, लोभ मोह मद डिगा न सकते कर दोषों का उच्चाटन। धर्म ध्वजा है अरुण पताका गांव गांव फहराएंगे, हिंदू धर्म का गौरव वैभव जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे। निर्भय होकर सतत चलेंगे, संकट की परवाह नहीं, लोभ मोह मद डिगा न सकते सत्ता सुख की चाह नहीं। ध्येयनिष्ठ अनगिन हृदयों से स्नेहामृत छलकाएंगे, हिंदू धर्म का गौरव वैभव जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे। विजय वाहिनी संगठना का शंखनाद देता संदेश, हिंदू फिर से जाग रहा है, जाग रहा है निज परिवेश। समरस सुखमय जन जीवन हो वह रचना विकसाएंगे, हिंदू धर्म का गौरव वैभव जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे। आज के इस यशस्वी बहुत उत्कृष्ट हमने प्रयोगों का विषयों का जो प्रदर्शन किया है, उस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर अपने पश्चिम महानगर के माननीय संचालक जी, अन्य विभाग जिला स्तर के कार्यकर्ता बंधु,
विशेष तौर से इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे आज के इस कार्यक्रम में मातृशक्ति भगिनी और बंधुवर स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं, ऐसे कार्यक्रमों की रचना अपने संग अनुकूल प्रारंभ में विषयों के अनुरूप चलती रहती है, परंतु आज हमने जिन विषयों का प्रदर्शन किया है उन विषयों को लेकर जो हमने एक विशेष प्रकार की तैयारी की है, उस सब के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य और हेतु होता है। संघ की सृष्टि में और जब हम प्रारंभिक काल से अपने संघ की बात करते हैं, संघ को लेकर चलते हैं, तो हमने तो संघ में प्रारंभ में कबड्डी खेली थी और संघ की जो प्रारंभिक काल की जो रचना है वो भी कबड्डी से ही शुरुआत हुई है। कबड्डी खेल खेल कर ही व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रारंभ हुई है। आज हमने जो जितने प्रकार के विषयों का प्रदर्शन देखा है, 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने जब संघ का बीजारोपण किया था, अपने घर से प्रारंभ किया था। 17 व्यक्तियों को लेकर अपने छोटे से कोठरे में, छोटे से मकान में, एक कमरे के अंदर संघ की शुरुआत की थी। और सायंकाल मोहितावाड़ा एक बहुत अच्छा, वहां इस समय अपना कार्यालय भी है, सायंकाल की शाखा भी लगती है, वहां से संघ की शुरुआत हुई, शाखा की शुरुआत हुई। एक छोटा सा बीजारोपण। और आज हमने जितने शारीरिक प्रदर्शन देखे, और कबड्डी तो अपनी प्राचीनतम कला है, प्राचीनतम खेलों का इतिहास है, और उस खेल ही खेल कबड्डी के माध्यम से आज हमने यहाँ जो विषय देखे हैं, हमने सबसे पहले यहाँ जो घोष का वादन, घोष का प्रदर्शन किया, कदम कदम बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम पे तू कौम पे लुटाई जा, यानी एक ही स्वर में कदम से कदम मिलाकर चलना। संगत छद्म संबद्धम, आओ हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हम सबका मन एक हो। उस भाव को लेकर जब हम घोष की ताल पर ताल, कदम पे कदम मिलाकर एक स्वर के साथ एक दिशा में एक लक्ष्य को हम अवतरित के रूप में जब प्रकटीकरण करते हैं, तो ध्यान में आता है घोष का जो प्रारंभिक काल में 84 रुपए की पहली गुरुदक्षिणा हुई थी, तो हमने उसका एक शंख खरीदा था। शंख यानी बिगुल। और जब प्रारंभ में केवल सेना में यह बचता था, डॉक्टर हेडगेवार जी के बहुत पुराने मित्र सेना में एक रिटायर कर्नल थे, उनसे इन्होंने घोष का वादन सीखा। आज हम कल्पना कर सकते हैं कि एक रचना हमने सेना से ली थी, एक रचना उस समय 26 में, 100 वर्ष के पश्चात, 99 वर्ष के पश्चात आज घोष में हमने केवल यहाँ आनक, बेस ड्रम और वेणु, वंशी, इसका वादन किया है। संग यही नहीं रुका, तूर्य है, श्रृंग है, मधुरिका है, इसके अलावा 12 ऐसे वादन हैं जो हम बैंड में, जो समाज में बैंड चलता है, उसमें जो बैंड वाले तुर्री बजाते हैं ना, उससे भी बहुत आगे संघ चला गया है। और अभी जब लोकसभा के उस पर उद्घाटन पर जब घोष के वहां स्वरंजनी बजी, स्वरंजनी हमने संघ ने दी है, कभी संघ ने सेना से ली थी, और आज ये हमें गर्व होता है कि सेना को जब इस प्रकार की रचनाओं की जरूरत पड़ती है तो सेना को भी हम इस प्रकार की रचनाएं देते हैं। जैसे अभी ये आनक बजी, वेणु बजी, तो इस पर एक पुस्तक लिखी हुई है, एक विषय पर एक पुस्तक है। और ये जो अपना शताब्दी वर्ष चल रहा है, इस शताब्दी वर्ष में
घोष का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन संस्थान पर होने वाला है। उसके बाद हमने दंड का प्रदर्शन, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखियो संग, नदी नाले, ये हमने बचपन में सीखा था, किताबों में हमने ये पढ़ा भी है। और हमें इससे कोई मर जाएगा ऐसा भी नहीं है। आत्मशक्ति, आत्म नियंत्रण की भावना वो अपने ऊपर आती है। उसके बाद हमने दंड युद्ध किया, यष्टि की, ये अपनी प्राचीनतम, जैसे अभी यहां बता रहे थे कि भाई कार्तिकेय जी, ये कोई हमने नया नहीं किया है। हमारे प्राचीनतम संतों, ऋषि मुनियों, महापुरुषों ने जो इसका रचना की है, उस रचना के आधार पर हम निरंतर उस पर साधना करते चले गए, उसका अभ्यास करते चले गए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि कौनते उत्तिष्ठ अभ्यासेन तू कौनते है, करत करत अभ्यास के। यानी हमने इस प्रकार की जो साधना की है, एक एक विषय, कबड्डी से चलकर है आज संघ में इस प्रकार के 10 विषय चलते हैं। और जैसा इसका हमने कितना अच्छा अभ्यास किया कि एक दंड युद्ध में जब एक शिक्षक बीच में है, उसको चारों तरफ से घेरने वाले 15-20 स्वयंसेवक हैं। वो लाठी खा भी सकता है, उसको चोट लग भी सकती है, लेकिन उसकी हिम्मत को दाद है कि उसको चारों तरफ से 20 लोग उसको लाठी मार रहे हैं। वो उसमें से भ्रमण मार निकाल के उसमें से सबको चमका देखकर बाहर कैसे निकल रहा है, तो हम उसको अपने यहां बोलते हैं पद विन्यास पैंतरा। ये संघ में ही सिखाया जाता है। और संघ अपनी रक्षा करके समाज की रक्षा का जो भाव है, और ये सब हमने जो सीखा है या सिखाया जाता है, तो हमारे यहां वो 1 घंटे की शाखा चलती है। जैसे हम कहते हैं कि भी व्यक्ति निर्माण, जीरो से सृष्टि बनने की क्षमता, व्यक्ति से देवता बनने की क्षमता वो व्यक्ति के अंदर ही है। और ये व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया अनेकों अनेकों वर्षों से, प्राचीन काल से चली आ रही है। एक यूनान के अंदर बहुत अच्छे दार्शनिक थे, बहुत नाम था उनका, और वो लाइटें लेके दिन के अंदर बाजार के अंदर जा रहे थे। लोगों ने पूछा कितना बड़ा अच्छा दार्शनिक है, और आप इन दोपहरी के अंदर गर्मी के दिनों में ये जलती हुई लाइटें लेके कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे मनुष्य चाहिए। तो बाकी सब लोगों ने कहा हम सब मनुष्य तो हैं। वो कहा नहीं, आप मनुष्य नहीं, बोना हो। यानी व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति आता है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया में स्वामी विवेकानंद के चित्र के नीचे भी लिखा हुआ था कि आई वांट टू कैपिटल एम। ये मनुष्य की प्रक्रिया डॉक्टर हेडगेवार जी ने कैसे प्रारंभ की? शाखा के माध्यम से की। शाखा क्या है? हमारी 1 घंटे की व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है। स्वयं की प्रेरणा से, निस्वार्थ भाव से देश, समाज, राष्ट्र के लिए काम करने वाला स्वयंसेवक। अब स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। परम पूजनीय इस समय अपने भागवत जी कहते हैं कि यहां आप आओगे ना, यहां कुछ नहीं मिलेगा संघ में, जो आपके पास है वो भी दे दोगे। तो कबीर जी ने एक दोहा कहा है कि कबीर खड़ा बाजार में काके, यानी उसकी जो रचना है कि भाई यहां आने के बाद आपको जो लौकिक जीवन भी है ना, वो भी चला जाएगा। तो व्यक्ति निर्माण जो हम इस प्रक्रिया की बात करते हैं, तो व्यक्ति निर्माण जो शाखा है, शाखा कोई संगीतशाला नहीं है। अभी गीत बोला, कविता बोली, अब हम यहां आज खेल नहीं खेले तो शाखा में खेल खेलते हैं, तो शाखा खेलशाला नहीं है। हम शाखा में व्यायाम भी करते हैं तो व्यायामशाला नहीं है। या हमने विषयों का प्रदर्शन किया, हम किसी को मारने के लिए नहीं है। तो शाखा एक संस्कारशाला है, शाखा एक साधना स्थली है, शाखा व्यक्ति निर्माण की एक अनुपम, विलक्षण, श्रेष्ठ पद्धति है। इस शाखा से ही व्यक्ति निर्माण, और शाखा से ही समाज परिवर्तन, और शाखा से ही मन परिवर्तन। एक शाखा का बहुत अच्छा एक व्यक्ति निर्माण का उदाहरण आता है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन शाखा नहीं छोड़ सकते। शाखा
है तो सब कुछ है, शाखा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो एक है भिखारी, नित्य प्रतिदिन एक चौराहे पर खड़ा होकर वो भिखारी भीख मांगता था। अबे उसके साथ एक भिखारिन भी थी। अब वो दोनों बेचारे भीख मांगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी ने उनको अठन्नी दी, और वो अठन्नी को छिपाने के लिए दूर जंगल में किसी पेड़ के नीचे जाके वो अठन्नी छिपाई। अब दोनों जीवन यापन कर रहे थे, भीख मांगते थे। एक दिन वहां राजा की सवारी आई, और वहां से राजा की सवारी उस चौक से निकलनी थी। जो राजा के सैनिक थे वो दौड़े दौड़े आए, और उस भिखारी और भिखारिन दोनों को हटाने लगे, लेकिन वो भिखारी वहां से उठे नहीं। लोग इकट्ठे हो गए, राजा के और सैनिक आ गए, भीड़ बढ़ती चली गई। धीरे धीरे राजा की सवारी बहुत पास आ गई, लेकिन वो भिखारी वहां से उठने का नाम नहीं ले रहा था, जा नहीं रहा था। तो राजा को पता चला कि एक भिखारी है, इस चौक से उठ नहीं रहा है, और मेरा भी डर नहीं है उसको कि राजा आ रहा है, राजा सजा दे देगा, मौत की सजा दे देगा। लेकिन भिखारी कितनी हिम्मत वाला व्यक्ति है कि वो मेरे खौफ से भी, मेरे डर से भी कि राजा की सवारी आ रही है, फिर भी नहीं उठ रहा। राजा बहुत पास आ गया तो राजा ने देखा कि बहुत लोग इकट्ठे हैं और वो भिखारी भी वहां है। बड़ा भाई बोलता है कि नहीं फतेह सिंह, मेरा ये आंसू का टपका इसलिए नहीं गिरा, मेरे अंदर वही हिम्मत है, वही गुरु के बलिदान, वही मेरे अंदर वही रोम है। लेकिन मेरे अंदर कि मैं जो बड़े भाई हैं, अब अंतिम मैं आपको देख पा रहा हूं, और थोड़ी देर के बाद वो दीवार चुन दी जाती है, और बाद में सबसे छोटा भाई फतेह सिंह, उसके ऊपर भी दीवार चुन दी जाती है। क्या इन ऐसे बलिदान, गुरु पुत्रों के बलिदान को इन दिनों ये चलने वाला ये सप्ताह का अपना इतिहास भूल सकता है? अपना हिंदू धर्म भूल सकता है? जब हम अपने संतों, ऋषि, महापुरुषों की देश के निर्मित, ये देश उनके द्वारा बना हुआ है। छोटे छोटे पुत्र दीवारों में चुने जाते हैं, छोटे छोटे पुत्र तोप के खानों के अंदर उड़ा दिए जाते हैं। भगत सिंह, जोरावर, ऐसे जो हम इनकी बात करते हैं तो ये देश उनकी शहादत पर है। इस देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, इस देश को बचाने वाले, नोचा वाले उन संतों, ऋषि मुनियों को हम नमन करते हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो संघ के इतिहास में हम इनकी कहानियां सुनाते हैं, इनके प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं, इनके बलिदान की कहानियां सुनाते हैं। छोटी छोटी कहानियां, अब जो अभी हम यहाँ सोमसो कर रहे थे, इनके बलिदान की कहानियां सुनाते हैं, अपने संत मुनि ऋषियों के प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। हमारा देश क्या है, ये अपनी संघ की शाखाओं में होता है। संघ 100वें वर्ष में प्रारंभ हो गया है, और संघ कुछ विषयों को लेके चला है, उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कि ये संघ का जो 100 वर्ष में चल रहा है, संघ में 5 परिवर्तन, पंच परिवर्तन, ऐसे समाज से भी आग्रह किया है। पूरे देश भर में लगभग 90 लाख समसोहक, उनको भी आग्रह किया है कि अपने जीवन से, अपने मन से, मन परिवर्तन मैं अपने आप से शुरुआत करूंगा। दो समाज में कुछ क्रूतियां बन गई हैं, कुछ मुगलों ने, कुछ अंग्रेजों ने हम पर उनको थोपा गया, हम उन्हें पुनः कैसे ठीक कर सकते हैं, हम सब मिलकर समाज में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो 5 पंच परिवर्तन, तो उसमें से पहला है सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, छुआछूत, जाति, मत, संप्रदाय, भाषा, प्रांत,
अपने को ही सबसे बाहर ऊपर उठना है। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, इन सबको भूलकर मैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपने इष्ट मित्रों के साथ मिलकर इस कुरीति को, इस सौहार्द को, मैं इसकी शुरुआत कैसे कर सकता हूं। कबीर जी का एक दोहा आता है कि कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पनिहारी भी अनेक। पनिहारी जो पानी लेकर आती हैं, पनिहारी भी अनेक, बर्तन सबके अनेक हैं। कोई टोकनी ला रहा है, कोई बाल्टी ला रहा है, कोई छोटा कुछ और ला रहा है। कबीर कुआं एक है, पनिहारी भी अनेक, बर्तन सबके अनेक हैं, सब में पानी एक। ये कबीर जी ने कहा है। हमारे संतों में, हमारे ऋषि मुनियों में कभी भी जाति मत संप्रदाय को विषमता नहीं मानी। हमारे कुछ यहाँ के जो लुटेरे थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने इस बात को समझा और हमको अलग अलग जातियों में विभक्त कर दिया। आप इस जाति से, आप इस मत से, आप इस संप्रदाय से बांटकर इस देश पर हजारों वर्षों तक मुगल राज कर गए, 190 वर्षों तक अंग्रेज राज कर गए। आज फिर भी वही ऐसी प्रकार की षड्यंत्र तोड़ने वाला, जातियों में हमको बांटने वाला, हम सबका खून एक है। द्वितीय सरसंघचालक जो दाढ़ी वाले उधर दिख रहे हैं, ये हमारे द्वितीय सरसंघचालक थे। अब ये जैसा ये वर्ग, ये अपना कार्यक्रम देखा, ऐसे हमारा वर्ग भी चलता है। उस वर्ग में सब प्रकार के लोग आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं, व्यवसायिक कर्मचारी भी आते हैं। तो एक साथ सब मिलकर रहते हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्थानों से, गांवों से आते हैं। वो सब एक साथ मिलकर 20 दिन रहते हैं। अब उसमें किसी को ये नहीं पता होता कि आप इस जाति से हो, आप इस जाति से हो। तुम्हारे यहाँ जैसे नीचे बैठकर भोजन की वितरण की व्यवस्था होती है, तो आज इस जिले की बारी, आज जिले की बारी, सब मिलकर उसमें भोजन वितरण करते हैं। तो ऐसे ही परम पूज्य गुरुजी भी एक शिविर में आए हुए थे, वितरण चल रहा था, तो एक बालक दूर खड़ा था, वो वितरण नहीं कर रहा था। तो गुरुजी ने जो वितरक थे उनसे, वितरक प्रमुख से पूछा कि ये क्यों नहीं वितरण कर रहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अपने आप को ये इस जाति से समझ रहा है, तो मैं इनके बीच में कैसे जाऊंगा, मैं कैसे वितरण करूंगा। तो गुरुजी अपने उस स्थान से उठकर उस बालक के पास गए और उस बालक के हाथ में जलेबी की टोकरी दी और कहा, ले सबसे पहले मेरी थाली में रख। और वो बालक जलेबी का वितरण करता हुआ जा रहा था, उनकी आंखों में से आंसू टप 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 गिर रहे थे। ये सौहार्द का भाव, ये समरसता का भाव, सबको एक साथ मिलकर चलने का भाव, ये अपने समाज के अंदर प्राचीन काल से रहा है, आज भी है। मोहन भागवत जी ने हमको 3 बातें संघ के स्वयंसेवक के लिए, एक कुआं, अब तो कुआं नहीं है, पुराने लोग जानते होंगे कि एक कुएं से सबको पानी की अनुमति है। मैं इस जाति का, आप इस जाति के नहीं, जाति समूह का नहीं है, सबका पानी है, सबका कुआं है, एक साथ मिलकर चलें। एक शमशान, ये इस जाति का शमशान, ये सबका शमशान, एक, सबने ऊपर जाना है। एक मंदिर, आज भी हम गांव में ऐसी बहुत छोटी छोटी घटनाएं अपने को देखने को मिलती हैं, उनसे उठना है। तो सामाजिक का सौहार्द का भाव, ये अपने आप से हम कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, अपने जीवन से कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब राष्ट्र में सबसे छोटी इकाई है, अपने देश की सबसे छोटी इकाई कुटुंब है। हम एक साथ मिलकर रहें, परिवार में एक साथ मिलकर रहें। अनेक बतावलियों ने, आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने यहां आकर
जो कुटुंब यानी बड़े परिवार। मैं परसों पंजाब था तो पंजाब में एक परिवार में जाना हुआ तो उन्होंने बताया अभी भी इनके परिवार में 42 सदस्य एक साथ एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं। आज भी वो परंपरा अपने कुटुंब की है। हम कहते हैं ना कि कुछ हस्ती है, कोई बात है। यूनान, मिस्र, रोम मिट गए, लेकिन अभी भी भारत की कोई बात तो है ना, जिसके कारण से भारत की संस्कृति आज भी विद्यमान है। 4 लोग हैं, 4 कमरे हैं, आते हैं ड्यूटी से वापस, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, सब अपने टीवी लैपटॉप पर जाकर व्यस्त हो जाते हैं। सुबह फिर चले जाते हैं चारों गाड़ी लेकर, बच्चे कहीं जाते हैं, परिवार कहीं जाते हैं। तो पाश्चात्य जगत ने, पाश्चात्य संस्कृति ने सबसे पहले हमारे परिवार को तोड़ा, कुटुंब को तोड़ा। एक बालक का उदाहरण आता है कि यहां का एक परिवार अमेरिका जाके बस गया, तो उसका बेटा और उसकी बहू वहीं रहते थे, तो उसका पोता भी वहीं हुआ। तो यहां बुजुर्ग मार पिता यहीं रहते थे। दिल्ली की घटना है ये। तो बहुत दिनों के बाद जब वो बालक भी बड़ा हो गया, कुछ समझने लगा, जब तक वो भारत दिल्ली नहीं आए थे, तो उसके लड़के ने कहा, अमेरिका जो रहता था, कि पिताजी आप आ जाओ ना हमारे यहीं। बहुत कोशिश करने के बाद वो जैसे तैसे अमेरिका गया। अब बहुत दिनों के बाद पोते को नहीं देखा हो और पोता सामने हो, और पोते को खिलाने का मन करता ही है, बात करने का मन करता ही है, लेकिन वो पोता पास ही नहीं आए, बात ही नहीं करे, दूर भागे। उसका मन उदास रहने लगा दादाजी का। अब वो हफ्ता 10 दिन हो गया। एक दिन क्या हुआ, उस बीच में उनके दोनों मम्मी पापा वो तो चले गए अपने नौकरी करने, तो वो स्कूल से पहले आ गया। स्कूल से पहले आ गया तो चलो आज मैं खिलाता हूँ, आज कोशिश करता हूँ। वो माने नहीं, वो उनके पास नहीं आए दादा के, तो दादाजी पीछे पड़ गए। तो हम कल्पना नहीं कर सकते भारत के अंदर कि उसने जो वहाँ की कॉल होती है उस पर पुलिस को नंबर मिलाया और पुलिस को बुलाया, और पिताजी अपने दादाजी को ले गई पुलिस पकड़ के। शाम को दोनों आए ही, उनके बेटा और बहू। उन्होंने कहा कि कहाँ है? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। वो तो पुलिस ले गई। तो क्यों ले गई? कैसे मुझे छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे, मैंने पुलिस को फोन कर दिया। गए उनके दोनों, पुलिस से छुड़ा के लेकर आए। वो और उदास हो गए दादाजी। अब ये भी कुछ नहीं कि इसको भी मना कर दिया, ये भी उनको। अब लेकिन वो धीरे धीरे उसके मन में ये बात आने लगी कि मैं रुकूंगा, यहाँ रुककर इनको भारत ले जाऊंगा। वो लगभग वहां 6-7 महीने रुके। उसके बाद पूरी कोशिश कर से उसके दोस्ती करके उनको भारत लेकर आए। भारत की जमीन पर आकर भारत से उतरते ही, हवाई जहाज से उतरते ही जैसे वो उतरे, तो उस दादा ने उस पोते को एक मारा थप्पड़ खींच के। तो बाकियों ने पूछा कि क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? कि मेरा पोता है, इसने मुझे पुलिस में ऐसे ऐसे ये करवा दिया था। तो बाकी लोगों ने कहा कि एक और मार इसके। यानी ये जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो दादा पोते की मित्रता का जो व्यवहार है, वहां जाकर दादा भाव भूल जाता है, ताऊ का भाव भूल जाता है, चाचा का भाव भूल जाता है, नानी मामा का भाव भूल जाता है। वहां की संस्कृति की अलग ही विरासत है। जो भारत में कुटुंब चलता है, और कुटुंब में हम सब एक साथ बैठकर, मैं निवेदन करूंगा कि भाई यहाँ 5 P चलते हैं। पूजा, हम पूरा परिवार कम से कम हफ्ते में 2 बार, महीने में 2 बार हम बैठकर पूरे परिवार के साथ पूजा करें। उसके बाद प्रेरक प्रसंग, हम परिवार के साथ बैठकर अपने छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राम, कृष्ण, भगवान जितने भी हैं, उनके कुछ अपने प्रेरक प्रसंग सुनाएं, अपने वंशावली बताएं। हमारे दादा कैसे थे, दादा के दादा कैसे थे, दादा के दादा कैसे थे, हमारा वंश कहां से चला, हमारा कुल कहां से चला, हम कौन थे, ये अपने पोते को बताना, पोती को बताना।
हम एक साथ बैठकर अपने घर के बारे में, अपने वंश के बारे में, अपने कुल के बारे में, ये अपने उसको बालक को बताना है। परंपराएं हैं, हमारी क्या परंपराएं हैं, हमारे व्रत क्या है, हमारे त्योहार क्या है, हमारे उपवास क्या है, हमारी तुलसी क्या होती है, भगवान राम, ये हमारी जो पारंपरिक परंपराएं हैं, ये अपने उस बालक को बताना, बैठ के एक साथ बैठ के बताना। प्राणायाम, पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्यम परम सुखम। ये जो प्राण बैठकर उनके साथ प्राणायाम करना, व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना। और फिर इस प्रकार के जो हम अपनी शाखाओं में खेल खेलते हैं, तो खेल खेलना बैठकर। महापुरुषों के नाम बताओ, 100 उल्टी गिनती सुनो, ऊपर से सुनो, नीचे से सुनो। हर मंगलवार को हम अपने घर में कीर्तन कर सकते हैं, परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर सकता है, एक साथ बैठकर मंत्र कर सकता है। ये जो पारंपरिक अपनी जो कुटुंब प्रबोधन की जो इस शताब्दी वर्ष में संघ ने जो दूसरी गतिविधि ली है, तीसरा इसी के भाव जुड़ा हुआ है स्वदेशी, स्व का बोध, स्वदेशो भूमत्वो, ये शंकराचार्य का मंत्र है। यानी जो अपनी देश की सुगंधी की मिट्टी है, उसमें स्व का बोध होना चाहिए, स्वमत्व का बोध होना चाहिए। मैं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, मैं कोई चीज खरीदने जाऊंगा तो मेक इन इंडिया। अब हम मंदिरों में भी देखते हैं कि मंदिरों में घंटी, मंदिरों में अगरबत्ती, मंदिरों में धूप बत्ती, वो भी चीन से आने लगी है। मंदिरों पर लड़ी लगाते हैं हम ऊपर, तो उसका भाव भी हम चीन से लगाते हैं। तो स्व का बोध, जापान का एक वैज्ञानिक अभी की घटना है, वो भारत में आया, एक होटल में रुका, और उस होटल के मालिक ने, वो बार बार जाए, सर क्या मीनू, सर मैं क्या मीनू, वो कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सर कैसे खाओगे, कैसे पियोगे आप? तो उसने अपने बैग खोल के दिखाया कि मैं भारत में आया हूं, दूसरे देश में आया हूं, मैं 2 दिन यहाँ रहूंगा, 2 दिन में मैं अपने खाद्य सामग्री, चीनी, पत्ती, दूध, पाउडर और बनाने का सौदा मैं सब अपने जापान से लेकर आया हूं। और जापान में हिरोशिमा नागासाकी जब बम डाला गया, तो आज भी वहां के लोग अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं, लेकिन उनको अपने स्वदेश से प्यार है। वो कोई भी चीज जब बाहर से जाते हैं, अपने देश से बाहर जाते हैं, तो उनको अपने स्वामित्व का बोध होता है, स्वदेशी का भाव होता है। मैं अपने देश में रहता हूं, अपने देश की बनी चीजों को मैं अपने अंदर कैसे आत्मसात कर सकता हूं, उनको अपने अंदर कैसे मैं विलीन कर सकता हूं। मुझे स्वदेशी पर अपने का आग्रह होना चाहिए। जब और हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण, जल बचाओ, प्लास्टिक मुक्त भारत, ये भी मैं अपने से, मैं अपने जीवन में, हमने ऐसे कई बंधु देखे कि वो प्लास्टिक की चीज यूज नहीं करते। प्लास्टिक का कोई भी दोना, प्लास्टिक की शादी में कोई प्लास्टिक की चीज है, चाहे उनको हाथ पर रोटी लेनी पड़े, वो हाथ में प्लास्टिक मुक्त घर, प्लास्टिक मुक्त ऑफिस, प्लास्टिक मुक्त अपने इष्ट मित्रों का सर्कल, प्लास्टिक मुक्त अपना पूरा समाज, पॉलीथीन मुक्त। ये जब मैं अपने से इसकी शुरुआत करूंगा, अपने आचरण में इन चीजों को मैं लेकर आऊंगा, तो मैं स्वस्वत्व की भाव इसके अंदर पनपती है। जब हम आज के शताब्दी वर्ष में जब हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं, तो उसमें से अंतिम नागरिक कर्तव्य भी आता है। मेरा नागरिक कर्तव्य इस देश में क्या है? केवल रेड लाइट ही पार ना करना ही उसके भाव में नहीं आता है, जीएसटी देना ही उसके भाव में नहीं आता है। नागरिक कर्तव्य देश समाज से जुड़ी हुई कुछ राष्ट्रीय संपत्तियों से आता है। आज देश में क्या चल रहा है, देश को तोड़ने वाली शक्तियां कौन सी हैं? मेरे बाएं दाएं ईस्ट में मैं हिंदुत्व होने के नाते गौरव करता हूं, तो ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन 100 वर्षों के अंदर अपने भारत में ही नहीं, जहां एक शाखा, एक शून्य से हम प्रारंभ हुए थे, आज भारत के अंदर 72,000 शाखाएं चलती हैं।
90 लाख से अधिक स्वयंसेवक ऐसे कार्यक्रमों में आता है। 12 लाख स्वयंसेवक नित्य प्रतिदिन सीने पर हाथ रख के प्रार्थना करता है और प्रार्थना एक ही स्वर में बोलता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। यानी जो भाव है, जो उद्देश्य है, अभी जो मंत्र का श्लोक बोला गया कि मंत्र में शक्ति होती है। जब 12 लाख स्वयंसेवक नित्य प्रतिदिन एक साथ सीने पर हाथ रखकर, स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने ये भारत में आने से पहले और संघ शुरुआत होने से पहले ये वाक्य कहा था कि भारत के लोग एक स्थान पर एक समय के लिए एक विचार को लेकर एकत्र आते हैं तो वहां एक विशेष शक्ति का प्रकटीकरण होता है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस शब्द का चरितार्थ किया, इस शब्द को लेकर, इस वाक्य को लेकर, इसके आलोक में लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और आज संघ केवल यही नहीं रुका है, वो व्यक्ति निर्माण के मन परिवर्तन की बात करता है। तो संघ आज एक संघ सृष्टि बन गई है, 8वां अजूबा बन गया है। और संघ से जब भारत से बाहर निकलते हैं तो आज ध्यान में आता है कि बांग्लादेश का हिंदू कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ूंगा। 15% हिंदू पाकिस्तान के अंदर से आज वो 1.5% रह गया है। उस 1.5% को बचाने का काम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाकिस्तान के अंदर करता है। आज बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू रुका है और गर्व के साथ कहता है, प्रदर्शन करता है, आमने सामने करता है, तो वहां भी संघ का ही रोल है, संघ के स्वयंसेवक। और वहां भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विदेश में HSS हिंदू स्वयंसेवक संघ। अमेरिका में कोई भारत का प्रमुख व्यक्ति जाता है, उसकी जय बोलती है, तो वहां भी HSS राष्ट्र हिंदू स्वयंसेवक संघ। हम यहाँ तो भी आधा किलोमीटर 500 मीटर से शाखा में आ जाते हैं, वहां 25-30 किलोमीटर से साप्ताहिक शाखाएं लगती हैं अमेरिका के अंदर। जैसे मातृशक्ति बैठी है, बच्चे बैठे हैं, ऐसे समूह में, यानी आप कहाँ के, केरल के, आप कहाँ के, आंध्र के, आप कहाँ के, पश्चिम बंगाल का, आप कहाँ के, हरियाणा के, और वो एक गुरुद्वारे में आते हैं, पाठ होता है। कुटुंब प्रबोधन जो मैंने अभी विषय इसमें संकेत किया, उस कुटुंब प्रबोधन पर, भारतीय पर, और बैठकर सब एक गीत बोलते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। इस संस्कृति की, इस भारत की माटी की धूल, इसकी सुगंधी की धूल भी अमेरिका में गूंजती है और इसी संघ की गूंजती है। और केवल अमेरिका में नहीं, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, इंग्लैंड में भी, और जो ऐसे कुछ देश हैं जहां 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उन पर बैन लगा होता है, तो एक कमरे के अंदर वहां भी लोग इकट्ठे होते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, बैठकर वहां प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, लेकिन भाव एक ही होता है, हिंदुत्व हिंदुत्व। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए, मुझे अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और एक ही वाक्य होता है इस हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए, इसको भाव को एकार समाहित करने के लिए, संगठित कर संग्रहित कर उसको प्रोने का काम। और जब हम आज बात करते हैं कि भारत विश्व का सिरमौर कैसे बन रहा है, भारत विश्व का नेतृत्व कैसे कर रहा है, भारत द्वारा से पुनः गुरु बन रहा है, ये हम सबकी ही शक्ति का, हम सबकी ही साधना का, और हम सबकी ही जो संगठित शक्ति है, जिसको हम 1 घंटे की साधना बोलते हैं। और आज जितने भी उच्च कोटि के साधु संत हैं, स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी ज्ञानंद जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, अभी महाकुंभ होने वाला है, उन सब महाकुंभ में उच्च कोटि के संतों ने एक आह्वान किया है, इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदू आचार, हिंदू संहिता का निर्माण किया है। उसका महाकुंभ के अंदर भी उसका उल्लेख होगा, आह्वान होगा। हम सब हिंदुत्व होने के नाते, हम सब भारतीय संस्कृति को बचाने के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम में हम सब एकत्र आए। आज के इसी कार्यक्रम में मैं अपना आप सबसे निवेदन करते हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। आग्रह है कि माननीय संचालक जी फरीदाबाद पश्चिम महानगर स्वयंसेवकों को अपना आशीर्वचन दें। अभी इतना सुंदर और शारीरिक का प्रदर्शन अभी सभी कार्यकर्ताओं ने किया, इसकी और कब कई महीनों से इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, और हर रविवार को 2 घंटे 3 घंटे
संघ के पूरे महानगर से, पूरे पश्चिम फरीदाबाद से कार्यकर्ता आकर के पश्चिम फरीदाबाद अर्थात लकड़पुर से लेकर के और सेक्टर 55-56 तक ये पूरा जो क्षेत्र है मथुरा रोड के इधर पश्चिम की ओर, ये पश्चिम फरीदाबाद है। तो इसके सभी कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे थे, उसमें से बहुत सेलेक्टेड ऐसे कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ प्रदर्शन किया है। संघ के बड़े कार्यक्रम जो होते हैं उसमें 1000, 1200, 1500 ऐसे विशाल कार्यक्रम आयोजन होता है, उसमें इतने 1000, 1200, 1500 कार्यकर्ता उसमें प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बहुत सेलेक्टेड कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है। और जो समाज के परिवार से और बच्चों के साथ में मातृशक्ति बहनें भाई जो भी आए हैं और संघ के परिवारों के अलावा भी बहुत से परिवारों से आए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये जो अपना क्षेत्र है जहां हम बैठे हैं, ये जो कम्युनिटी सेंटर ये भी समय समय पे हमको मिलता है RW के माध्यम से, तो हम RW का भी और धन्यवाद करते हैं। कल पूरे विश्व में ध्यान दिवस ऐसा था, तो मेडिटेशन ये भी संघ की क्या मतलब भारत की एक प्राचीन पद्धति है, पूरे विश्व ने मनाई। जैसे 21 जून ये योग दिवस है, तो कल मेडिटेशन दिवस ये भी था, ध्यान दिवस। आज एक और भी विशेष दिवस है। आज हम जैसे सब कार्यकर्ता स्वयंसेवक गणवेश में हैं, लेकिन गणवेश में भी और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तो हम कहते थे कई कार्यकर्ताओं से कि कोई ना कोई इसके ऊपर कुछ पहन करके स्वेटर वगैरह आ सकते हैं, कोट वगैरह पहन के आ सकते हैं, ऐसा लगता था। तो अब एक जर्सी, जिसमें आदरणीय हेमराज जी अपने जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र के शारीरिक प्रमुख हैं, जो जैकेट पहन करके आए, ये जर्सी भी आज संघ के और जो वेश है सर्दियों का वेश, उसमें आज से ये और आ गई है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, पहन सकते हैं। अपनी इतने जो अभी प्रदर्शन वगैरह हमने किए, इसमें जो अपने को लगता होगा कि दंड क्या है, दंड कुछ भी नहीं है आज के AK-47 के और युग में दंड क्या है, लेकिन दंड ये 1 बुलेट 1 मैन, जैसे प्रहार का अभी प्रयोग किए तो एक प्रहार लग जाए, यहाँ कनपट्टी में लगता है तो व्यक्ति समाप्त है, ऐसा है। एक बार क्या हुआ, कार्यकर्ता थे तो उन्होंने ऐसे खेल में दुखद घटना है, लेकिन एक खच्चर जो बहुत मजबूत होता है शारीरिक दृष्टि से, उसको यहाँ पर हाथ लगा दिया, तो वो उसी समय वो चला गया। तो ऐसी ये जो शारीरिक जितना भी किया गया है, वैसे तो करते हैं हम अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, समरसता बढ़ाने के लिए, प्रतिदिन शाखा में आता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो शारीरिक दृष्टि से सक्षम होते हैं, इस दृष्टि से करते हैं हम लोग। और माताओं बहनों से और बाकी परिवार के सदस्यों से भी जो आए हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि संघ की शाखाओं में और संघ के विविध संगठन जो चलते हैं, अनुषांगिक संगठन चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सहभागी बने और अपने बच्चों को संघ की शाखा में, दुर्गा वाहिनी की शाखा में, बहनों को दुर्गा वाहिनी की शाखाओं में भेजें, ताकि ये जो संघ का काम, देशभक्ति का, समाज भक्ति का और देश को अनुशासन में रखने का जो काम है, इसमें और खुद भी सहभागी सब बने, ऐसी मुझे अपेक्षा है, आशा है। और लगता है कि जो परिवार आए हुए हैं इसको ध्यान करते हुए कहीं ना कहीं संघ के अनुषांगिक संगठनों में जुड़ेंगे। धन्यवाद। साधन प्रतिष्ठ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये, शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं
भवेत् सुशीलं जगते नम्रं भवेत् श्रुतञ्चैर्वयत्कण्टकाकीर्णमार्गम् सुरञ्जैर्वयत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीराव्रतम् तदन्तः स्फुर्तक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् कृतन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जनसंहता कार्यशक्तिर् विजेत्री जनसंहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्वेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वै भवन्वेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा सिसाते विषम् समर्था भवत्वा सिसाते विषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रणाम 1 2 3 लड़